नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं गौरव पाल आप सभी साथियों का यूपी करियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के बारे में है। यह क्लास हमारी मूल अधिकार का दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो मैंने कल आपके साथ साझा किया था, जिसमें मैंने पिछले कुछ सालों के आए हुए महत्वपूर्ण सवालों को हल किया हुआ था। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसमें भी आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 24, दूसरा अनुच्छेद 25, तीसरा अनुच्छेद 26 और चौथा अनुच्छेद 27। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सिखों को यह स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा सवाल है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका हमारा सही जवाब होगा परमादेश। अगला सवाल है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, बी मैंडमस, सी प्रोहिबिशन, डी कोवारंटो। तो इसका हमारा सही जवाब होगा मैंडमस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? पहला है केंद्र और राज्य के बीच के विवाद, दूसरा है राज्यों के परस्पर विवाद, तीसरा है मूल अधिकारों का संरक्षण, चौथा है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका हमारा सही जवाब होगा मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में जारी की जाती है? इसका सही जवाब होगा प्रोहिबिशन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? पहला अधिकार परीक्षा, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही जवाब होगा उत्प्रेषण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानून के समक्ष समता, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त, बी है राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, डी है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया था 15, 16, 29, 29, 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ के शेष सभी अनुच्छेद भारतीय और विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए गए हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14, राज्यों के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की नहीं बल्कि संसद की शक्ति है। राज्य विधानसभा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति है। और डी है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 ये पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था। पहला है 1971, दूसरा 1976, तीसरा 1979, चौथा है 1981। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 1976। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? पहला कानून के समक्ष समता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा अवसर की समानता, चौथा है आर्थिक समानता। तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक समानता, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, इसलिए ऐसी कोई समानता हमको संविधान में नहीं दी गई है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? पहला अनुच्छेद 14, दूसरा 19, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक कर्तव्य,
चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार। अगला हमारा सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? पहला है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सदाचार, चौथा है मानववाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मानववाद के अंतर्गत नहीं आता है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? पहला सूचना का अधिकार, दूसरा काम का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा है मकान का अधिकार। तो इसका हमारा सही जवाब होगा शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? पहला है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, दूसरा है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, तीसरा सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, चौथा है एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो तो वहाँ तानाशाही हो जाती है, न कि गणतंत्रीय व्यवस्था। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 माह के लिए, दूसरा 3 माह के लिए, तीसरा 6 माह के लिए, चौथा है 9 महीने के लिए। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 3 महीने के लिए। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए केवल 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद पहला है 19, दूसरा है 20, तीसरा है 21, चौथा अनुच्छेद 22। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 20। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 22, न कि 20। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। पूर्ति कीजिए। डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो डैश की जगह पे क्या आएगा? पहला ऑप्शन है विश्वास, दूसरा अधिकार, तीसरा नैतिकता, चौथा कार्य। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अगला है 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, और अगला है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A में, जिसमें शिक्षा का अधिकार दे रखा है, उसे निलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? पहला, भारत की संप्रभुता, दूसरा है लोक व्यवस्था, तीसरा है न्यायपालिका का अपमान, चौथा है अवांछनीय आलोचना। तो इसमें केवल एक ही आधार है जब नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यह है अवांछनीय आलोचना। अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके लिए पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा अधिकार रक्षा, तीसरा बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण, चौथा है प्रतिषेध। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? पहला अनुच्छेद 20, दूसरा 19, तीसरा 18, चौथा 17। इसका हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, ये सही है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, सही है। अगला है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में दिया है, न कि 31 में। तो हमारा यही गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यही सही हो जाएगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा संसद।
अगला है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? पहली वैधिक प्रक्रिया, दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीसरा दृष्टांत और अभिसमय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? पहला अनुच्छेद 19, दूसरा 21, तीसरा 25 और चौथा है अनुच्छेद 29। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार में ही विवाह का अधिकार भी शामिल है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 11, बी 16, सी 21, डी 26। विधि की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21। अगला है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा समता का अधिकार। इसका सही जवाब होगा समता का अधिकार। दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।